हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा और कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, क्योंकि ये एक डिवाइन मैसेज है और ये मैसेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है। इसके बाद रोज़ की तरह जैसे कि हम लेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहे थे, सुबह सुबह उनके थॉट्स आपके लिए क्या थे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, तो देख लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हिडन फीलिंग्स भी ले लेंगे, है ना। तो देखते हैं। बताइए डिवाइन, बताइए एंजल, बताइए प्लीज़, बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ 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 गाइड करें। तो एक और अनदर डेक, दूसरी डेक से भी देखते हैं। तो लगता है बहुत लोगों के साथ कर्मा का हिसाब किताब आप लोगों का पूरा हुआ है, हो रहा है। कहीं परेशान रहे होंगे तो वहाँ से निकलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि कर्मा जो है जल्दी जल्दी, अगर आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है तो आप ये सोचिए कि जल्दी जल्दी कर्मा जो है वो ख़त्म हो रहे हैं किसी के साथ। लग रहा है कि ये वक्त बंदा बंदी बहुत तंग करते हैं, करती है, तो समझिए कि आपका लेखा जोखा भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का आपके ऊपर हाँ ये है कि आपके उनके साथ रिश्ता जल्दी जल्दी, मतलब कड़वाहट जो है हो रहे हैं और ख़त्म होंगे। तो या तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे या तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं। आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो अब आ जाएंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे, क्या गाइडेंस देंगे। बताइए डिवाइन, बताइए एंजल, बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे। प्लीज़ बताइए क्या संदेश रहेंगे उनके लिए। कौन सा लूँ? एक क्या आ रहा है, एक ये दोनों फिंगर दोनों पे जा रहे हैं, तो दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपको बोली वही आया। देख रहे हो आप कि आप अपने ज़िंदगी को जिए, जो भी जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें और कहीं ना कहीं आप हायर रीजन से, मतलब हायर मतलब ऊंचा, उच्चतम, है ना, हाईली हायर रीजन से आप इंगेज हुए हो, तभी उस व्यक्ति के साथ में आपके खटपट हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं वो फटाफट आपका यूनिवर्स का, ईश्वर का, गॉड का कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ है, वरदान है कि आपके साथ। आपको लग रहा है यार ये कितना, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, तो जल्दी जल्दी आपके कर्मा ख़त्म हो रहे हैं। तो मैसेजेस देख लो, कार्ड बाद में आया है, मैसेजेस पहले आ जाते हैं। देख लो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्लेस्ड मी। मेरे को ब्लेस्ड करने के लिए बहुत 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 आपको धन्यवाद। तो देखते हैं अभी आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कहाँ से आप लोग निकल रहे हो। नाराज़गी है, गुस्सा है, खुद जस्टिस लेने के लिए निकल पड़े हो, लग रहा है खुद से ही ठीक कर लेंगे। तो लाइव योर सोल नॉट अ रोल। प्लीज इसको ये करें, क्लैरिफाई करें। engage higher region, please clarify. Engage higher region, please clarify. Engage higher region. ओके, जो बोली सब वही आ रहे हैं। देख लो क्या है कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, गुस्सा है, नाराज है कहीं किसी से, और आप सोच रहे हैं कि अरे इसमें भी दो दो आए हुए हैं, वाह। तो यहाँ भी दो और यहाँ भी दो। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप परेशान हैं। अब तो मेरी वो भी चेंज हो गई, क्या बोलते हैं, जो इंट्यूशन था, कार्ड चेंज होते ही इंट्यूशन चेंज हो जाते हैं, थिंकिंग चेंज हो जाती है, थॉट चेंज हो जाते हैं, मैसेजेस थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो जो आप निकल रहे गए गुस्से में
कि भाई मेरे को कब तक ये लाइफ में ऐसी परेशानी चलती रहेगी। अभी मैं बताती हूँ वाली जो एनर्जी जो आपकी आई है, और आप ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। मतलब इधर से परेशानी, उधर से परेशानी, इधर से कोई बातें, उधर से कोई बातें। तो आप परेशान हो गए कि यार कब तक मैं मतलब इस तरह का चीज़ों को लेती रहूँगी जो भी है। तो कह रहे हैं कि आप जो चल रहा है आप उस पे बहुत ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि मतलब, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको उस अंधेरे से निकाल के उस उजाले की तरफ ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनको मानते होंगे, उनको याद करते होंगे। आप जब दुख में होते हो, गुस्से में होते हो, तो हो सकता है आप किसी का बुरा करने के बजाय आप ईश्वर से कनेक्ट करते होंगे, उनसे बोलते होंगे कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, परमात्मा मुझे रास्ता दिखाइए। तो वो फटाफट उनका एहसान मानिए, उनका मतलब कि फटाफट आपको जल्दी जल्दी आपके प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लाके और सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दे रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग एक बैगेज लेके चलते हैं कि ये पूरे लाइफ में 10 साल में ये चीज़ें करनी है, तो वो 10 महीने में करेंगे या 2 साल में करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम उनसे अच्छा मांग रहे होते हैं। तो हमारा पास जो है, जो प्लेट में अगर कोई कड़वी चीज़ें, तीखी चीज़ें हैं, तो पहले इसको खा के ख़त्म करो, देन आपको स्वीट मिलेगा। तो पहले ये सारे कर्मा के बैगेज ख़त्म करो, फिर आपके लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता जाएगा और परमानेंट रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, वो परमानेंट रहेगा। क्योंकि क्यों परमानेंट रहेगा? क्योंकि आप अपने दुख से, दर्द से, कष्ट से इतना सहन कर चुके होंगे, इतना समझ चुके होंगे कि फिर आप कभी किसी के लिए बुरा करेंगे ही नहीं। कि आपका इंट्यूशन आपको रोकेगा, आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चलेगा। इतना दर्द लेने के बाद, इतना तरह के लोगों से मिलने के बाद, इतने लाइफ में अप एंड डाउन्स आने के बाद आप इतना सीख चुके होंगे कि आपके जो जितने बुक से जितने लोग नहीं सीखे ना, उतने लोगों ने, उतने वक्त ने आपको सिखा दिया। वो जो मेच्योरिटी आपकी आ रही है, उससे आप 100 बार सोचेंगे किसी का बुरा करने के लिए, करना चाहेंगे, गुस्से में आएंगे भी कि उसको अभी मज़ा चखाती हूँ, या ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ। लेकिन जब करने को आएंगे तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स का, परमात्मा का आपके साथ कनेक्शन हो चुका होगा, आप उनसे कनेक्ट हो चुके होंगे, आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क पता चलेगा और आप चाहकर भी बुरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 2 फ़ायदा होंगे इसमें आपके। एक फ़ायदा तो ये हो रहे हैं कि दुख, दर्द, कष्ट से मत घबराइए। कहते दुख मनवा यूं सताती है, दुख तो अपना साथी है। ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं मेरे को। काहे मनवा दुख की चिंता यूं सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो जो आ रहे हैं ये दुख आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रहे हैं, एक समय में आज आप फेसर हो प्रॉब्लम का, एक समय में आप मास्टर हो जाओगे। आप दूसरे को बताओगे कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, क्या करना है। जहाँ कहीं भी रहोगे आप टॉप में चले जाओगे, नीचे से अभी नीचे प्राइमरी में है तो आप उससे ऊपर के चले जाओगे। और ये बहुत जल्द हो रहा है। इंगेज हायर रीजन, आपको कहीं ना कहीं इंगेज किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको हायर रीजन, आपके लिए कुछ अच्छा प्लान है ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बहुत अच्छा प्लान किया गया है जो आपको पता नहीं है। तो पता नहीं है तो क्या है कि पता नहीं, मुझे एक मैसेज आ रहे हैं कि मान लो बहुत लोग फ्लाइट में जा रहे हैं और फ्लाइट क्रैश होने वाला है। उसमें से 1-2 लोग होता है कि या तो किसी कारणवश एयरपोर्ट में नहीं पहुंच पाए, वो मतलब जा नहीं पाए, और किसी भी कारण से उनकी फ़्लाइट छूट गई, उनकी ट्रेन छूट गई, और देखना उनको बाद में लगता ओ गॉड, अगर इसमें मैं होता, इसमें मैं होती तो वो ऐसा चीज़ है। कई बार ईश्वर जो है हम पे बहुत मेहरबान होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, आपको उस वक्त क्या लगेगा, "ओ भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ओ गॉड मेरे साथ क्यों होता है, क्यों मैं टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्यों मैं टाइम से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पा रही, क्यों मुझे अगर ये हुआ तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, ये हुआ तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी।" ऐसी वाली एनर्जी में आप लोग हैं कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब वो फ्लाइट क्रैश करता है या वो ट्रेन एक्सीडेंट करती है, तब आपको कितना धन्यवाद भगवान को दे रहे होते हैं, परमात्मा को दे रहे होते हैं। वो भगवान आपका तो कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं उसमें से बच गया, मैं उसमें से बच गई, या उसमें मैं होता तो क्या होता। तो इस तरह से आप कहीं भी प्रॉब्लम्स में हैं तो आपके भले के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको पॉलिशिंग करने के लिए कहीं ना कहीं है। आप वो चुनिंदे सोल हो, आपको चुना गया है किसी काम के लिए। तो हम तो इस सृष्टि में आके सब कुछ भूल जाते हैं।
हम तो डेली लाइफ में मस्त हो जाते हैं, तो हमको ईश्वर जो है वो याद दिलाते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्रिएट करके। तो जिनके जिनके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स बार बार आते रहते हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं चलती है, वो चूजन वन होते हैं, उनकी जो आत्मा को चुना हुआ होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल लोगों से अपना कंपेयर ना करें, ठीक है। और ये चीज़ें करते करते आप इतने इंट्यूटिव हो जाओगे कि आप बस हो सकता है टैरो रीडिंग भी करने लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको उठा रहे हैं, यूनिवर्स आपको उठा रही है, इसीलिए फटाफट फटाफट आपका कर्मा का बैगेज ख़त्म हो रहा है। तो ये थे आपके डिवाइन जो मैसेजेज हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो आप इससे कुछ गाइड लीजिए, सोचिए, उनको उनको सरेंडर कीजिए और आ जाइए। जो भी होगा अच्छा होगा। एक फ्रेश मूड के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती जाते रहते हैं, है ना। और दूसरे का दुख देख लीजिए कि जब कहते हैं ना अपना देखा अपना गम देखा, तो दूसरे का मतलब जब दूसरे का गम देखा तो अपना गम भूल गया या भूल गई। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गई भूल गया। तो वो चीज़ देखिए, अपने से जो नीचे वाले जो बहुत परेशान हैं, कभी लगे तो आप उनको देख लिया कीजिए कि आप उनसे कितने बेहतर हो, ठीक है। तो ये थी आपके डिवाइन मैसेजेज नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर आप लोग अपने पार्टनर के थॉट से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और छोड़ना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं पार्टनर के थॉट्स के साथ, है ना। तो देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स अपने पर्सन की फीलिंग जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ डिवाइन बताइए। जो मेरे व्यूअर्स हैं ओवरऑल, उनके जो पर्सन हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो माइंड में है, मेरे व्यूअर्स के जो माइंड में है, उनके थॉट्स क्या थी सुबह सुबह की, उनकी थॉट्स क्या थी सुबह सुबह की। यानी दो दो क्यों आ रहे हैं आज? आज दो दो क्यों आ रहे हैं? तो कहीं दूर हैं, बहुत दूर है, आपसे दूर होने का उनको चिंता है, सोच रहे हैं आपकी नाराज़गी कब ख़त्म होगी। थोड़ा सा वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कब तक ऐसे लाइफ चलती रहेगी। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बेबी हो, बच्चा हो, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऑब्वियस डिस्टर्ब हैं, दूर हो सकते हैं, एक सेम सिटी में नहीं है, सेम शहर में नहीं है। ट्रांसपोर्टिंग का वर्क हो सकता है, आने जाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। तो ऐसा है कि अब मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए तो ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता होगा, आज ऐसी आ रही है। तो उनकी जो थॉट थी सुबह सुबह का, थोड़ा मायूस, थोड़ा उदास, थोड़ा दुखी, थोड़ा टेंशन, थोड़ा डिप्रेशन, और सोच रहे थे कि यार कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब ऐसा रहेगा, कब नाराज़गी ख़त्म होगी। थोड़ा सा उनका जो वाइब्रेशन था थोड़ा सा लो था। बेबी अगर कोई है आप लोगों के बीच में तो आपको लेके, आप बेबी को लेके परेशान हो रहे थे। जिसके पास भी बेबी है तो जो सोच रहे थे उनके पास शायद बेबी नहीं है, तो वो सोच रहे थे कि भाई क्या है। अब एक और देख लेती हूँ, अगर हाथ यहाँ, हाँ देखो, तो सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, आपके साथ फिर मर्ज होना चाहते हैं। अगर आप रिलेशन में आना चाहते हो तो फिर से एक नए रिलेशन को शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं, मतलब कहीं से भी शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर लवर्स ना सही तो एक फ्रेंडशिप में आ जाओ। मतलब फीलिंग्स उनकी उमड़ उमड़ के आ रही थी, कुछ तो करो यार। उनको ऐसा लग रहा था कुछ तो करो यार, कहीं से तो दरवाज़ा खोलो यार। कहीं आप लोग कहीं ना कहीं उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर रखा है, कांटेक्ट से हटा रखा है, उनके मैसेजेज नहीं देखते हो, उनसे नाराज़गी है, कुछ ना कुछ तो है। और अगर देख रहे हो तो बहुत नपातुला आंसर करते हो, खुल के बातें नहीं करते हो। तो उनको शिकायत है कि अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो, एक घर में भी हो, बाहर में भी हो, शहर में हो, दूसरे देश में, खुल के बातें नहीं करते हैं, अपनी इमोशन अपनी फीलिंग्स को आप शेयर नहीं करते हैं। तो वो अब फीलिंग शेयर करना चाह रहे हैं, चाहे फ़ोन में करें, चाहे मिल के करें, चाहे साथ में रह के करें। हो सकता है आप लोगों की बॉन्डिंग पहले बहुत अच्छी रही होगी, तो उस बॉन्डिंग को मिस कर रहे थे, सुबह सुबह बहुत बैडली मिस कर रहे थे। उससे उनका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन जा रहा था, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था, डिप्रेशन में फील कर रहे थे। उनको लग रहा था यार कभी ये चीज़ें कब अच्छी होगी, कब अच्छी होगी, कैसे अच्छी होगी। वो परेशान हो रहे थे और इमोशन पे उनका कंट्रोल नहीं था। इमोशन जो है, सोच जो है, महसूस कर रहे थे। सोच छोड़ो, सोच तो रहे थे दूर से और महसूस कर रहे थे। एक और देख लेती हूँ, जाते जाते एक और देख लेती हूँ। इस बार अगर आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि अगर आपको उनसे कोई शिकायतें रही है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाए हैं,
और आपको अच्छे से लेके नहीं चले हैं। जो भी कमिटमेंट था, बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, उनके बात में और उनके काम में बैलेंस अगर आपको नहीं दिखता था, तो इस वक्त आपने अपनी कमी को, अपनी वैल्यू को कुछ इस तरह से उनको दिखाई है कि इस वक्त कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो अंततः अंततः शब्द आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, वो अपने कर्म से, अपने फर्ज से, अपने उससे नहीं चुकेंगे। अगर जैसे होता है ना, एक फौजी बॉर्डर पे जा रहा है तो कुछ भी हो जाए जीत के फतह करके ही लौटेंगे, मतलब ऐसे झंडा गाड़ के, तो उस तरह से कुछ भी हो जाए अपनी जिम्मेदारी को जब फैमिली मेम्बर्स जितना हो सके अपना बेस्ट देंगे, और बेस्ट देने के बाद जीतेंगे भी। क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनको यूनिवर्स से, गॉड से, भोलेनाथ के वो हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, शिवा को ज़्यादा पूजते रहे होंगे, शिवा की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। और जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म का है, उनके जो हाईएस्ट है, उनको लगता है उनसे वो कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके शोल्डर पे, उनके कंधे पे इतनी जान आ गई है, इतना उनका जो दिल है, आत्मा है, हार्ट है, इतना वो हो गया, और इतनी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं कि लगता है कि नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से पहले भागते थे, तो अब वो चीज़ भागने वाला नहीं है। अब मेन लीड पे आके वो बोलेंगे कि तुम रहने दो, अब मैं करता हूँ, चूँकि मैं लेटी हूँ तो ऐसे कह रही हूँ, तो मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, अब रहने दो, तुमने अभी तक बहुत किया है, बहुत की है, अब इसको मुझे मेरे तरह से हैंडल करने दो, अब आप आराम करो, या आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब मैं अब इसी जन्म में जो मैंने लिया है उसको विथ इंटरेस्ट देना चाहती हूँ। एक अच्छे चेतना, एक अच्छा दिमाग, एक ओपन माइंड, ओपन एनर्जी, ओपन हार्ट से आ रहे हैं ऐसा। और इसमें एक्शन भी लेंगे। तो जिनके भी पार्टनर है, जिनकी रीडिंग निकल कर ये आई है, फीलिंग ये वाली, उनके पार्टनर लॉयल, 101% लॉयल, 1000% लॉयल होके आपके पास आ रहे हैं। कभी भी आ सकते हैं वो, तो उनको उतना एनर्जी जुटा रहे हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी रुकावटें हैं, उसको क्लीन करने में वो लग चुके हैं। क्योंकि वो अपनी जीत तय करना चाहते हैं, वो हारना नहीं चाहते हैं, पीठ दिखाना नहीं चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से काम में लगे हुए हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की, पर्सन की, अरे यार कितने भाग रहे, पार्टनर और पर्सन की आपकी फीलिंग्स, थॉट, मॉर्निंग थॉट्स। So thank you God, universe, angel, and thank you all my viewers. Thank you.